आप अगर कहीं घर पे फंक्शन करते हैं 50 बंदों का, 40 बंदे आते हैं, 10 बंदों की रोटी बच जाती है, उसको वेस्ट मत कीजिए। हम आपके पास आएँगे और हम वो खाना जो है गरीबों तक पहुँचाएँगे। ऐसी ही एक जम्मू में हम कहें रॉबिन हुड संस्था है, जो अभी भी आप देखिए यही काम कर रहे हैं। और ये आज से नहीं कर रहे जम्मू में, ये कोविड के दौरान बात करूँ 2018-19 की बात करें तब भी कभी रेलवे स्टेशन और कभी मंदिरों के पास जब गरीब मिलते हैं उनको इसी तरीके से जो है सेवा करते नज़र आते हैं। आपको नहीं पता ये लोग कहाँ से आए हैं, इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता है इंसानियत का, और यही आप पिछले कई सालों से निभा रहे हो। यस सर, ह्यूमैनिटी इज़ द मतलब मेन थिंग। हम लोग इसी के लिए कर रहे हैं ये सब कि जो लोग मतलब नीड में हैं उनकी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। किस तरीके से ये संस्था काम करती है और किस तरीके से आम जनता तक हेल्प पहुँचती है, वो थोड़ा जानना ब्रीफ चाहेंगे? करता हूँ कि 2014 अगस्त 2014 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी दिल्ली से। जी, दो दोस्त से नील घोष और अनंत सिन्हा, जी। इन दोनों ने देखा कि रोड पे कैसे रेस्टोरेंट वाले अपने जो खाना बच जाता उसको वेस्ट करते थे, डिस्पोज ऑफ करते थे। बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि आप हमें दे दो और हम इसको बांट देंगे गरीब लोगों ने। बिल्कुल। तो जब उन्होंने एक रात को जब ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की तो उन्होंने देखा कि खाने वालों की लाइन लग गई। वाह! बस वो 2014 अगस्त में दिल्ली में ये काम स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में हिंदुस्तान के 405 शहरों में हमारी एक्टिव टीम्स है और जेब से लगता है। जैसे लगता है। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारा जब ट्रांसपोर्ट लगता है तो पेट्रोल खर्चा भी होता लगेगा, है। खर्चा अगर भी आज लगेगा। डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज़ की तो हमने अपने से ही कंट्रीब्यूट करके प्लेट्स ली हैं। जी। हाँ, अभी हमें रेड क्रॉस से जूसेस मिले हैं। जूसेस तो वो कंटेनर थे 1-1 लीटर के, लेकिन उसको पिलाने के लिए गिलास चाहिए था। वो गिलास हम अपनी पॉकेट से बियर करते हैं। क्या? सीए करना है। इस लेवल की लड़कियां हैं और रात को लड़कियां मेरे साथ आती हैं। अब मदन स्वीट से मेरे को समोसे देता रात को। हम रात को सिर्फ 50 बार हमारे साथ एक ऐसी संस्था है जो दिन रात काम कर रही है, पिछले 10 सालों से समाज सेवा कर रही है और कोशिश ये कर रही है कि कोई भूखे पेट ना सोए। हम कई बार देखते हैं रील्स में, सोशल मीडिया में बड़े सारे संदेश ऐसे होते हैं जिसमें कहा जाता है कि देखिए आप लोग जो हैं कपड़े जो इस्तेमाल नहीं करते वो हमें दीजिए, हम उन लोगों तक पहुँचाएँगे जिनको असल में कपड़ों की ज़रूरत है। आप अगर कहीं घर पे फंक्शन करते हैं 50 बंदों का, 40 बंदे आते हैं, 10 बंदों की रोटी बच जाती है, उसको वेस्ट मत कीजिए। हम आपके पास आएँगे और हम वो खाना जो है गरीबों तक पहुँचाएँगे। ऐसी ही एक जम्मू में हम कहें रॉबिन हुड संस्था है, जो अभी भी आप देखिए यही काम कर रहे हैं। और ये आज से नहीं कर रहे जम्मू में, ये कोविड के दौरान बात करूँ 2018-19 की बात करें तब भी कभी रेलवे स्टेशन और कभी मंदिरों के पास जब गरीब मिलते हैं उनको इसी तरीके से जो है सेवा करते नज़र आते हैं। एक नेक दिल काम, और शायद भगवान ने कुछ लोगों को चुना होता है कि आप इस तरह के कर्म कीजिए, आपको भेजा इसलिए है कि आप इस तरीके से जो है आगे समाज का भला कीजिए। इनसे बातचीत भी करते थोड़ी बहुत। मैम, मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से ना, हम देख रहे हैं 2-4 सालों से कि आप इस संस्था में काफ़ी टीम वर्क की तरह काम कर रहे हो। क्या एक मोटिव थी, सोच थी जब इस काम को करना शुरू किया? मैं पहले से एक्चुअली सोशल सर्विस में थी, मतलब कॉलेज टाइम से मेरे। तो मतलब जब मैंने ज्वाइन किया ये सब तो फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब खुशी होती थी काम करके। जैसे हम लोग जाते थे, कभी-कभी रात को भी जाते हैं सर, बट मोस्टली बॉयज़ वगैरह को ही लेके जाते हैं। तो दिन के टाइम हम लोग आ जाते हैं सर के साथ हेल्प करने के लिए। एक अजीब-सा सुकून मिलता है जब आप दिन में किसी एक इंसान की भी मदद कर सको या उनके काम आ सको। मदद एक शायद अलग वर्ड लोग लेते होंगे, लेकिन किसी के काम आ सको। वो सुकून मिलता है जब रात को चैन की नींद सोते हो, तो वो एहसास होता है कि आज चलो किसी के घर में तो खाना गया। जी हाँ, ज़रूर ऐसा होता है। और जब किसी के मतलब पेट में खाना जाता है, जिसको खाना ना मिला हो, तो मतलब ऑफ़ कोर्स सुकून तो मिलता ही है सर। सही आपको नहीं पता ये लोग कहाँ से आए हैं, इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता है इंसानियत का, और यही आप पिछले कई सालों से निभा रहे हो। यस सर, ह्यूमैनिटी इज़ द मतलब मेन थिंग। हम लोग इसी के लिए कर रहे हैं ये सब कि जो लोग मतलब नीड में हैं उनकी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। हम लोग इवन गाँव वगैरह में भी जाते हैं तो राशन वगैरह भी जो लोग होते हैं जैसे बीपीएल जो लो पुअर्टी लाइन से होते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं सर। रॉबिन हुड जो आपकी इसका नाम है, रॉबिन हुड जहाँ तक हमें जानकारी है वो गरीबों का मसीहा था, अमीरों को लूटता था और गरीबों में बाँटता था। तो ये रॉबिन हुड नाम सोच कहाँ से आई, और क्या कुछ आपकी संस्था और क्या कर रही है? सर रॉबिन हुड नाम तो सर एक्चुअली ये एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब सिर्फ जम्मू में ही नहीं है, ये मतलब पूरे नेशन वाइड मतलब काम कर रही है। तो रॉबिन हुड नाम तो चलो उन्होंने ही मतलब डाला जो इनके मेन फाउंडर हैं,
नील सर। तो मेन बात ये है कि रॉबिनहुड का मेन काम है सर, जैसे मतलब मेन काम होता था कि जो गरीबों की मदद करना सर, अमीरों से लेके, और वैसे ही मतलब एक मोटिव लेके चल रहे हैं हम लोग कि मतलब काम कर रहे हैं बस, एक दिल में मतलब भावना है कि दूसरों की हेल्प करनी है, और बस यही सब है, दैट्स इट। सैल्यूट है आपको और आपकी पूरी टीम को। आपसे मैम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? आकृति। आकृति जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि रॉबिनहुड करता क्या है? आम पब्लिक, आम जनता से किस चीज़ की डिमांड करता है? क्योंकि क्या आप कहते हो कि आपके घर में कोई फंक्शन है, बर्थडे पार्टी या ओकेजन्स हैं, अगर आपने खाना ज़्यादा बनाया है, वो खाना आप रखिए, आप बड़े तरीके से, साफ़-सुथरे तरीके से उनको खिला रहे हो, क्या ये काम है? जी बिल्कुल, हमारे मेन 2 काम हैं। एक तो हम फूड वेस्टेज पे काम करते हैं कि कहीं पे भी फंक्शंस में खाना बच रहा है तो वो हमें पहुंचाना है, जिनके पेट में खाना नहीं पड़ रहा है। दूसरी चीज़, हम गरीबों, जो गरीब बच्चे होते हैं, जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनको बिल्कुल बेस से उठा के उनको स्कूल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 बेसिक चीज़ें हैं जो आप रॉबिनहुड के अंडर करते हो। जी बिल्कुल। राउंड अबाउट कितनी टीम होगी अंदाज़न जम्मू की अगर बात करूँ, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में चल रही है? थोड़ा मैं सर से भी बात करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका सर? वीनस सेठी, वीनस सेठी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं यहाँ से गुज़र रहा था, एक ऐसा नहीं है कि ये नाम मैंने पहली बार सुना है रॉबिनहुड। हाँ। मैं कोविड के दौरान भी देख रहा था, रेलवे स्टेशन की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, मंदिरों के पास गरीब लोगों की बात करें, रॉबिनहुड हमेशा खड़ा रहा है वहाँ पर, उनकी टीम वॉलंटियर्स खड़े रहे हैं। किस तरीके से ये संस्था काम करती है और किस तरीके से आम जनता तक हेल्प पहुँचती है, वो थोड़ा जानना ब्रीफ चाहेंगे? करता हूँ कि 2014 अगस्त 2014 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी दिल्ली से। जी, दो दोस्त से नील घोष और अनंत सिन्हा, जी। इन दोनों ने देखा कि रोड पे कैसे रेस्टोरेंट वाले अपने जो खाना बच जाता है उसको वेस्ट कर देते थे, डिस्पोज ऑफ करते थे। बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि आप हमें दे दो और हम इसको बांट देंगे गरीब लोगों ने। बिल्कुल। तो जब उन्होंने एक रात को जब ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की तो उन्होंने देखा कि खाने वालों की लाइन लग गई। वाह। बस वो 2014 अगस्त में दिल्ली में ये काम स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में हिंदुस्तान के 405 शहरों में हमारी एक्टिव टीम्स है और इंडिया के बाहर 13 कंट्रीज में एज वेल, क्या बात। जिसमें काम एक ही है, ज़ीरो फंड वेस्ट। हम कभी भी किसी भी क्वार्टर से 1 रुपए की डोनेशन नहीं लेते। हमारा काम क्या है, बेसिकली फूड पार्टनर एस्टेब्लिश करना। लाइक जो आज का खाना है ये हम आर्मी कैंट से लेकर आ रहे हैं। वाह। आर्मी कैंट वाले हर 2-3 महीने में रत्तूचक में एक लंगर करते हैं। उनको पता है कि रॉबिनहुड आर्मी क्या काम करती है, वो हमें स्पेशली इनवाइट करते हैं और 150-200 लोगों का पका हुआ खाना देते हैं। आपको लगता है कि जी। संस्थाएँ बड़ी सारी होती हैं, हाँ। इंसानियत के नाते इंसान बड़े लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है। ये जो सबसे अच्छी बात है कि पैसा जो इन्वॉल्व नहीं होता। अगर पैसा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए तो आम जनता तक वो जो फ़ायदे हैं वो नहीं पहुँचते। आपको लगता है ये बहुत बड़ी बात है? वी आर टोटली ज़ीरो वॉलंटियर बेस्ड ज़ीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन। पूरे देश में 2.5 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर एसोसिएटेड है इसी काम के लिए। हम किसी भी जगह हमारा कोई एक्सपेंस नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। शुरुआती दौर में 2014 की बात कर रहे हो, तब ऐसा भी हुआ होता होगा कि आपने एक नेक काम शुरू किया हो और खाने वालों की तादाद बढ़ गई, लेकिन कहीं न कहीं जेब से भी जितना बन पाए आप आपस में कंट्रीब्यूट करके खिलाते होंगे? जेब से लगता है। जेब से लगता देखिए सबसे पहली बात तो हमारा जब ट्रांसपोर्ट लगता है तो है। खर्चा होता है। अगर आज डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज़ किए तो हमने अपने से ही कंट्रीब्यूट करके प्लेट्स ली हैं। जी। हाँ, अभी हमें रेड क्रॉस से जूसेस मिले हैं। जूसेस तो वो कंटेनर थे 1-1 लीटर के, लेकिन उसको पिलाने के लिए गिलास चाहिए था। वो गिलास हम अपनी पॉकेट से बियर करते हैं। क्या बात। तो इस काम में ये थोड़ी सी, लेकिन हमें क्या है कि हमें अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो हम भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी अगर आप डोनेशन की बात करेंगे, यहाँ पे डोनेशंस का कोई स्कोप नहीं है। हम सिर्फ खाना लेते हैं, चाहे वो पका हुआ खाना हो, चाहे वो ग्रेन्स हो। ग्रेन सब जब हमें बल्क में मिलता है वो हम रूरल्स में जाके वहाँ पे अंडर प्रिविलेज जो बीपीएल फैमिलीज होती है, सरपंची से कांटेक्ट करके उनके लोगों की लिस्ट बना के उनको देते हैं। एक काम कीजिए, जाते जाते हमारे व्यूअर्स को अपना नाम, अपनी ये जो आपने संस्था चला रहे हैं इसका नाम और एक कॉन्टैक्ट नंबर कि कोई आपकी संस्था के साथ इंडिविजुअली जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़े? हाँ, मेरा नाम है वीनस सेठी और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9419106698। आप चाहे तो हमारा फेसबुक ऑफिशियल पेज है रॉबिनहुड आर्मी जम्मू, उसको ज्वाइन कर लीजिए। पिछले 4-4.5 साल से जो हमारी जितनी एक्टिविटीज़ है वो सब उस पर रिवील कर रही है। आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रॉबिनहुड आर्मी में जम्मू का लोकेशन आएगा, आप अपने आप ही आप स्टेट में हमारे कैडेट ग्रुप में ऐड हो जाओगे और एज ए वॉलंटियर आप काम कर सकते हो। क्या बात है। देखिए, शायद ये बड़े खुशनसीब हैं, भगवान ने इनको चुना है कि वो इंसानियत के नाते किसी के काम आ सके और वो आप भी बन सकते हैं। और रॉबिनहुड आर्मी जो है ये तो पिछले कई सालों से कर रही है और आप भी करना चाहते हैं तो इनके साथ आप वॉलंटियर तौर पर जुड़ सकते हैं। आप देखते हैं चैनल 1, राहुल खत्री। नमस्कार।